शब्द 37। हरि ठग ठगत सकल जग डोले, कौन करत मुझसे मुखो न बोले। बालापन के मीत हमारे, हमें तज कहाँ चलो सकारे। तुम्हें पुरुष मैं नारी तुम्हारी, तुम्हारी चाल पाहन होते भारी। माटी को देह पवन को शरीरा, हरि ठग ठग सो डरे कबीरा। कबीर साहब की उक्तियां कितनी अद्भुत अद्भुत हैं। उनके कहने का तरीका बड़ा विचित्र विचित्र है। जो पूर्व प्रसंग है, हरि को अपना पति मानकर और अपने आप को पत्नी मानकर माधुर्य भक्ति करने वाले जो व्याख्या पेश करते हैं, इसके पहले के शब्द 35 और 36 में काफी विवरण दिया गया है। इस 37वें शब्द में शुरू की पंक्ति और अंतिम की पंक्ति आलोचना में, और बीच की दोनों पंक्तियां उनके भाव का प्रकाशन है। वे लोग कैसे कहते और मानते हैं। हरि ठग ठगस सकल जग डोले। हरि परमात्मा ब्रह्म राम मेरी अंतरात्मा से अलग है, मेरे स्वरूप से अलग है, यह मान्यता हरि ठग है। हरि के विषय में एक ठगाई है, हरि के विषय में एक छलावा है, एक गलत व्याख्या है। तो हरि ठग लोग ठगते हुए सारे जगत में घूमते हैं। हरि ठग वह हैं जो इस प्रकार की भ्रांति डालते हैं कि तुम्हारा प्राप्तव्य तुमसे अलग है, तुम्हारा परमात्मा तुमसे अलग है, तुम्हारे जीवन का लक्ष्य तुमसे अलग है। इस प्रकार आध्यात्मिक वंचना करने वाले जो गुरु लोग हैं, वह संसार का वंचन करते हुए, संसार को धोखा देते हुए सारे संसार में घूमते हैं। हरि ठग जो हरि के विषय में गलत बात कहे, जो कहे कि तुम अलग हो और तुम्हारा हरि अलग है, इस भाव को साहब कभी पसंद नहीं करते। हरि ठग ठगस सकल जग चोट डोले, गौन करत मुझसे मुखो न बोले। साहब कहते ऐसे लोग गौन करते, गमन करते, घूमते विचरते हुए जब कभी मिलते हैं तो मुझसे मेरे से अपने मुख से बात नहीं करना चाहते, क्योंकि समझते हैं कि हमारी पूर्व पट्टी खुल जाएगी। ऐसे लोग अपनी बात को कहना नहीं चाहते हमारे सामने। बृहदारण्यक में कहा गया है कि जो मानता है कि देव अलग है, मैं अलग हूं, वो देवताओं का पशु है। वास्तविकता यह है कि परम देव ये जीव ही है, आत्मा ही है। बालापन के मीत हमारे, हमें तज कहाँ चलो सकारे। माधुर्य भक्ति करने वाले, ईश्वर को अलग मान करके कल्पना पेश करने वाले लोग कहते हैं कि हे परमात्मा, आप हमारे बालापन के मीत हो। गर्भ में जब मैं था तभी तुमने मुझे संभाला, हमें तज कहाँ चले सकारे। हमको छोड़ करके तुम कहाँ चले गए। सकारे नाम सुबह, सुबह नहीं जल्दी, यानी बहुत जल्दी तुम हमें छोड़ करके कहाँ चले गए। तुम्हें पुरुष मैं ना तुम्हारी, तुम हमारे पति हो, मैं तुम्हारी पत्नी हूं। तुम्हारी चाल पाहुन होते भारी, मैं तुम्हें बुला रही हूं, लेकिन तुम्हारी चाल तो पर्वत से भी भारी हो गई है, यानी तुम टस से मस नहीं होते हो। मैं बारंबार पुकारती हूं और तुम मिलने नहीं आते हो। इस प्रकार ये दोनों पंक्तियां 2 नंबर की और 3 नंबर की एक कल्पना का विषय है
और भावुक भक्त जिस ढंग से कल्पना पेश करता है उसका उद्घाटन है। साहब ये विंग में दोनों पंक्तियां कहते हैं। फिर अंत में खंडन करते हैं, माटी को देह पवन को शरीरा, हर ठग ठग सो डरे कबीरा। माटी की देह है और पवन का शरीर है। ये स्थूल और सूक्ष्म दोनों शरीरों के विषय में संकेत है। ये जो स्थूल देह है ये मिट्टी का है और जो सूक्ष्म देह है वो पवन का है, वायुमय। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, इन दोनों शरीरों में बंधा हुआ जीव हर ठग ठग सो डरे कबीरा, हर ठग के ठगाई से डरता है। यानी जो हरि ठग हैं, हरि को अलग बता करके एक भ्रांति पैदा करते हैं, उनसे ये जीव डरते हैं। कहते हैं उनकी वचन न मानूंगा तो नास्तिक हो जाऊंगा, उनकी वचन न मानने से हम काफिर हो जाएंगे, नास्तिक हो जाएंगे, नापाक हो जाएंगे और उनकी वचन मानना पड़ेगा। इसलिए जैसे गुरु कहते हैं वैसे चलना, अपनी बुद्धि को दूर कर और गुरु का कहा कर। ये बात ठीक है कि अपनी खोटी बुद्धि का प्रमाण न माने, गुरु विवेकवान है उनकी बात का प्रमाण माने, लेकिन अगर गुरु भ्रांत देते हैं तो उनकी बातों को कैसे प्रमाण माने? गुरु की बात भी तो विवेक से ही समझा जा सकता है। हमारे में बुद्धि नहीं होगी तो गुरु की बात कैसे समझी जा सकती है? साहब कहते हैं माटी की देह और पवन के शरीर में फंसे हुए जीव, यानी स्थूल और सूक्ष्म शरीर के अध्यास में पड़े हुए जीव, संसारी जीव, हर ठग से, उनकी ठगाई से, उनकी ठगाई में फंसे हैं और भयभीत हैं और वे केवल एक सर्किल में घूमते हैं, एक घेरे में घूमते हैं, स्वतंत्र विवेक नहीं करते हैं।